बाद इस मंच को भी विशेषकर तो शुरू शुरू करते हैं। हम कंटिन्यू रखते हैं अपने उस बुक थिंक एंड ग्रो रिच जिसको हम कर रहे हैं। आज हम फाइनली चैप्टर 13 पहुंच गए हैं। अभी भी 3 चैप्टर्स और है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो वैसे आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीमा मैम काफी इस चैप्टर के बारे इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी सारा बुक्स कर चुकी है। बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल के द्वारा इसमें क्या बताया गया है। वैसे जो बुक्स खराई है वो जैसे सीक्रेट हो गया, मैजिक हो गया, ये सारे तो वैसे इंस्पायर्ड बाय, जहां तक मेरा नॉलेज है, नेपोलियन हिल की ही बुक से उसको ये इंस्पिरेशन मिली थी। तो आज हम देखेंगे, फिर से वैसे ही कोटेशन से शुरू करती हूँ। सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन, फेलियर्स परमिट्स नो एलिबाइज। तो इसका बहुत अच्छा हिंदी में जो मुझे इसका मिला है, मैं वैसे ही एज इट इज पढ़ देती हूँ। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, असफलता को किसी बहाने की अनुमति नहीं होती। का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरों के सामने अपने कार्यों को उचित ठहराने या समझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज का ये कोटेशन था और हम अध्याय 13 पे पहुंच चुके हैं और ये है 12 स्टेप्स टू रिचेस। तो ये चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर से मैंने वो एक कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और जल्दी उसको आपके सामने एज इट इज पढ़ देती हूँ। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के उस अध्याय को विस्तार से समझते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के बारे में है। यह अध्याय बताता है कि हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने में भूमिका निभाता है। इसे समझाना जीवन में इसे समझना जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड, ये है 13वां स्टेप्स में से एक महत्वपूर्ण कदम है जहां नेपोलियन हिल समझाते हैं कि हमारे अवचेतन मन ही वह माध्यम है जो हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं, तब तक पहुंचाता है और वहीं से प्रेरणा व विचार प्राप्त करता है। अवचेतन मन क्या है? ये हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो बिना चेतन प्रयास के लगातार सक्रिय रहता है। यह हमारी भावनाओं, अनुभवों, आदतों और विचारों को संग्रहित करता है। चाहे सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक, यह मन सब कुछ ग्रहण करता है और उसी के आधार पर हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी कि जो जो मुझे समझ में आता है कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, अ, और उसको वो जज नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड। और वो हर इंफॉर्मेशन को जो भी हमारे 5 सेंसेस के द्वारा अंदर आता है उसको एज इट इज लेता है। तो मुख्य बिंदु क्या है? इच्छाओं को विचारों में बदले। हिल बताते हैं कि हमारी डिजायर, इच्छा को तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक हम उसे बार बार सोचकर अपने अवचेतन मन में नहीं डालते। सेकंड है कि आप जो बार बार सोचते हैं यही विचार आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है और फिर वह आपके लिए अवसर, विचार और कार्यों को उत्पन्न करता है। इसके बाद है कि भावना। ये सारे मुख्य बिंदु है अवचेतन मन जिसके द्वारा काम करता है। तो अवचेतन मन में वो आता कैसे है? अगर हम उस शब्दों में भावनाओं को भी हम डालें, जैसे विचार को सिर्फ दोहराना काफी नहीं, उसमें भावना का होना जरूरी, जैसे विश्वास, प्रेम, जुनून या दृढ़ निश्चय। बिना भावना के विचार मृत होता है। भावना उन्हें शक्ति देती है जिसे ये आपके अवचेतन में गहराई से पैठ बना पाते हैं। शिट, एक मिनट।
पावर ऑफ हो गया है, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, कुछ सेकंड दीजिएगा, लाइट आ गया है तो मैं अपने स्क्रीन पे वापस। पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग भावना के ऊपर देखिए, उसके बाद अवचेतन मन कैसे काम करता है। सकारात्मक बनाम नकारात्मक सोच, है ना। आपका अवचेतन मन अंतर नहीं करता कि विचार सही है या गलत। वो जो भी आप बार बार सोचते हैं उसे सब सच मान लेता है। इसलिए हिल कहते हैं, नकारात्मक विचारों को अपने मन अवचेतन में मत आने दो, क्योंकि वे आपके जीवन की दिशा तय कर देंगे, है ना। तो हमको थोड़ा सा मतलब वही है कि ऑब्जर्व करना चाहिए अपने थॉट्स को, थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, कॉन्शियस होना चाहिए हमको कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आत्म संकेतन मतलब, संकेतन मतलब ऑटो सजेशन का प्रयोग। अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराएं, जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं, से आप उन्हें अवचेतन में स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक उदाहरण भी है कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और प्रतिदिन अपनी सफलता के करीब जा रहा हूँ। इसे भावनाओं के साथ दोहराएं। फिर है अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय बुद्धि। तो ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बारे है। हिल मानते हैं कि अवचेतन मन एक ऐसा माध्यम है जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ सकता है, यानी ब्रह्मांड की वह शक्ति जो नए विचार, समाधान और अवसरों को जन्म देती है। जब आपका अवचेतन विचारों और भावनाओं से ठीक से ट्यून होता है, तो आपको आंतरिक प्रेरणा मिलती है, जिसे हिल इंट्यूशन या हृदय की आवाज कहते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि अगर हम सचमुच में सिर्फ सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए कहते रहेंगे तो इट वॉन्ट वर्क। इट विल ओनली वर्क कि अगर उसमें हम सचमुच ऐसा महसूस करें, उसको प्रेजेंट टेंस में ले आए, अपने बातों, अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए ये सारे स्टेप्स हमको करने हैं। कल्पना करें कि आप अमीर बनना चाहते हैं। ये एक ऐसे ही फिर उदाहरण दिया है। अगर आप सिर्फ इच्छा करेंगे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज स्पष्ट रूप से सोचे कि आप क्या चाहते हैं, जैसे 1 करोड़ कमाना, उसे एक निश्चित समय सीमा में पाना चाहे, हर दिन इसे दोहराए ऑटो सजेशन के द्वारा, फिर उसमें भावना जोड़े, है ना, उत्साह, विश्वास, समर्पण और लगातार कार्य करते रहे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो पहले भी हम चैप्टर्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर इसमें ऑथर इन बातों को दोहराते हैं। तो धीरे धीरे यह विचार आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो जाएगा और अवसर, प्रेरणा और विचार आपको मिलने लगेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। जैसे हमने जाना है कि जैसे हम अपने आप को ट्यून करते हैं तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड में जो विचार आते हैं उसके उसकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी बनता है, और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम अपने परिस्थितियों और लोगों और अवसरों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो लेखक उसी के ऊपर बता रहे हैं। फिर निष्कर्ष हम यही निकालते हैं इससे कि अवचेतन मन हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको सतर्क रहना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और अपने दिमाग को किस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसके बाद सकारात्मक सोच, भावनात्मक जुड़ाव और नियमित
आत्म संकेतन के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को सफलता की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। आई थिंक जो मोटा मोटा पॉइंट्स था इस अध्याय का वो सारे कवर हो चुके हैं और उन्होंने जिस्ट में भी बता दिया है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और अगर आप में से किसी को कुछ जोड़ना है या कोई अनुभव बताना